नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद ये थ्योरी वाला पोर्शन देखेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इससे पहले जब हम लोगों ने पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो पेजिंग क्या कहता है, पेजिंग में किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे कह लीजिएगा, कोई एक प्रोसेस होती है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो, पेजिंग के साथ दिक्कत क्या थी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मेन, ठीक, उसके अंदर कुछ कोड लिखा गया। इसके बाद एक फंक्शन लिखा गया 2 नंबर को ऐड करने का। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा void sum int a int b, ठीक। इसकी डेफिनेशन दी गई c इक्वल टू a प्लस b, और इसको प्रिंट करा लिया गया printf %d c, और इसको बंद कर दिया गया। ये एक हमारा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पेजिंग क्या करता है, इस प्रोग्राम के सिनेरियो को नहीं देखता है, वो रैंडमली इसको किसी भी सेक्शन में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, पेजिंग ने एक पार्टीशन यहां से कर दिया, इस जगह से एक पार्टीशन यहां से कर दिया, ठीक, एक पार्टीशन यहां से कर दिया। ये पेज बना दिए उसने, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अब देखो, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो देखिए क्या है, void sum int a int b, ये तो कहीं और चला गया। a और b यहां डिक्लेयर थे, c इक्वल टू a प्लस b, ये पोर्शन कहीं और चला गया किसी दूसरे फ्रेम में। भाई, पेज किसी ना किसी फ्रेम से मैप होगा। ये जो पेजेस होंगे आपके प्रोसेस के, ये मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं फ्रेम में मैप होंगे। तो इसको कहीं और मैप करेगा, इसको कहीं और मैप करेगा, है ना। तो इसके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी ना। भाई, c इक्वल टू a प्लस बी आपने कहीं और मैप करा दिया, जबकि a और b का डिक्लेरेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। c इक्वल टू a प्लस बी, c को प्रिंट कराने वाला कोड कहीं और कर दिया। तो बेसिकली होता क्या है, पेजिंग ये नहीं देखता है कि प्रोग्राम को कहां से डिवाइड करना है, बस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जब आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमें बनाया गया क्या, सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या करता है, सेगमेंटेशन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर करता है। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करता है। जैसे आपने सी का प्रोग्राम लिखा है ना, तो ये सारे को सेगमेंट वाइज अलग अलग करेगा। कैसे, जैसे कि आपने लिखा मेन प्रोग्राम, तो मेन प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ होगा, उसका एक अलग सेगमेंट बनाएगा, ठीक है ना। आपने ये सम फंक्शन बनाया हुआ है ना, तो सम का एक अलग सेगमेंट बनाएगा, है ना। इसी तरीके से सपोज करो आपने फैक्टोरियल का कोई फंक्शन बना रखा है, तो फैक्टोरियल का एक अलग सेगमेंट बनाएगा, ठीक। अगर स्टैक आप यूज करोगे तो स्टैक का एक अलग सेगमेंट बनाएगा, ठीक है ना। सब रूटीन्स अगर आप बनाते हो तो उनका एक अलग सेगमेंट बनाएगा, इसका एक अलग सेगमेंट। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन क्या करता है, इन सबका सेगमेंट वाइज अलग अलग सेगमेंट क्रिएट करता है। मेन का अलग, सम का अलग, फैक्ट का अलग, स्टैक का अलग, सब रूटीन का अलग। अब सेगमेंटेशन अगर इसमें देखा जाए तो सेगमेंटेशन क्या करेगा, ये जो सम आपका बना हुआ है, ये पूरा का पूरा इसका एक सेगमेंट क्रिएट करेगा। मेन बना हुआ होगा, उसका एक अलग सेगमेंट क्रिएट करेगा। तो इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर होता है। तो यही डिफरेंस है पेजिंग और सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सबका अलग अलग सेगमेंट क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेन अलग, सम अलग, फैक्ट अलग, स्टैक यूज कर रहे हो स्टैक अलग, सब रूटीन यूज कर रहे हो सब रूटीन अलग, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो सबको अलग अलग सेगमेंट वाइज डिवाइड करता है, ठीक। अब देखिए इसकी सेगमेंट टेबल कैसे बनती है। ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, सेम एज इट इज है जैसा आप अभी तक आप पढ़ते आए हैं। देखिए इसमें क्या है, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, है ना, और ये फिजिकल मेमोरी है, इससे मैप किया जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, सेगमेंट आते हैं, सेगमेंट और ऑफसेट, ठीक है ना, सेगमेंट और ऑफसेट। सेगमेंट टेबल जो हमारी बनती है उसमें यहां पर 2 चीजें डिफाइन होती हैं, एक बेस वैल्यू और एक लिमिट वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो समझो, ये जो फिजिकल वैल्यू मेमोरी है ये सेगमेंट वाइज डिवाइड होती है, सेगमेंट 0, सेगमेंट
3, सेगमेंट 2, सेगमेंट 4, सेगमेंट 1, ये सारे सेगमेंट पड़े हुए हैं। इसका सपोज करो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले रखा है, ठीक है ना। इसका एड्रेस ये सपोज करो 1400 से 2400, 2400 से 3200, 4300 लिखा है, 4700, 5700। अब यहां पर इसमें क्या होता है, ये लिखे हुए सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, ठीक है। इसकी बेस वैल्यू, सेगमेंट नंबर 0 की बेस वैल्यू क्या है, 1400, तो ये 1400 यहां पे लिख दिया। सेगमेंट 0 का लिमिट कितना है, 1400 से 2400 तक जा रहा है, तो कितनी लिमिट है बीच में, कितना स्पेस को मिल गया है, 1000 का, तो यहां पर लिख दिया 1000। ऐसे ही सेगमेंट नंबर 1, इसकी बेस वैल्यू 4700, तो यहां पर लिख दिया 4700, और इसकी लिमिट 4700 से 5700, 1000, तो लिमिट आ गई 1000। इसके बाद सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 2 की बेस वैल्यू 3200, तो यहां पे लिख दिया मैंने 3200। इसका लिमिट कितना है, 3200 से 4300, 1100, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1100। इसके बाद सेगमेंट नंबर 3, इसकी बेस वैल्यू 2400, तो ये 2400 लिखी हुई है। लिमिट वैल्यू 2400 से 3200 मतलब 800, तो 800 लिख दिया। इसी तरीके से अगर आप सेगमेंट नंबर 4 के लिए लिखना चाहें तो बेस वैल्यू कितनी लिखेंगे, सेगमेंट नंबर 4 की बेस वैल्यू क्या है, 4300, ठीक है। और इसकी लिमिट 4300 से कहां तक जा रहा है, 4700, तो इसकी लिमिट हो जाएगी कितनी, 400, 400 इसकी हो जाएगी लिमिट। तो इस तरीके से हम बेस और लिमिट दोनों चीज डिफाइन करते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, सीपीयू ने सेगमेंट नंबर दिया, सेगमेंट नंबर इसमें देखेगा 0, 1, 2, 3, उसकी बेस वैल्यू वो आ जाएगी इधर। अब क्या होता है, इसका जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो इसकी लिमिट वैल्यू से चेक करना होता है कि लेस देन है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब मेमोरी मैनेजमेंट बताया था तो वहां पर ही बताया था, ये लेस देन चेक करने का तरीका दोबारा से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा भाई सेगमेंट नंबर 2 चाहिए, और सेगमेंट नंबर 2 में मुझे 1200 इंस्ट्रक्शन नंबर 1200 मुझे एग्जीक्यूट करना है। अब देखो सेगमेंट नंबर 2 कहां है, सेगमेंट नंबर 2 ये है, और इसकी लिमिट कितनी है, 1100। आप देखिए सेगमेंट नंबर 2 और इसकी लिमिट कितनी है, 3200 से 4300, कितना है, 1100 का लिमिट है। तो इसमें जब सीपीयू एक्सीडेंटली या किसी और तरीके से अगर 1200 इंस्ट्रक्शन को डिमांड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1200 तो इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं इसके लिए, तो 1200 के लिए क्या एग्जीक्यूशन मिलेगा, नहीं, ट्रैप, ये एरर जनरेट कर देगा। अगर ये मांगता है सीपीयू सेगमेंट नंबर 2 के लिए मुझे चाहिए इंस्ट्रक्शन नंबर 1000, तो इसकी लिमिट 1100 है, तो 1000 1100 इसकी लिमिट से लेस है। बेसिकली हम यही चेक करते हैं यहाँ पर, लिमिट से लेस होना चाहिए, है ना। तो 1100 से ये चीज वैल्यू अगर लेस है देन ओके, आप एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, सीपीयू ने कहा मुझको चाहिए 1000, तो 1000 सेगमेंट नंबर 2 का, सेगमेंट नंबर 2 का 1000 इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो सेगमेंट नंबर 2 की लिमिट कितनी है, 1100, 1100 से 1000 लेस है, आगे आ गया। अब क्या करेगा, इसकी बेस वैल्यू, सेगमेंट नंबर 2 की बेस वैल्यू क्या है, 3200, ठीक है ना। 3200 में 1000 ऐड कर देगा, 1000 सॉरी, तो 1000 जब ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 4200। तो इस तरीके से ये इसका 4200 वाला जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब बेस वैल्यू, जो इसकी बेस वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, उस बेस वैल्यू में जो ये इंस्ट्रक्शन डिमांड कर रहा है उसको प्लस करके फिजिकल मेमोरी से मैप कर लेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या एमएमयू क्या करेगा, इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन करेगा। तो मेन चीज में समझने वाली यही है कि इसमें पेज टेबल की तरह कोई भी पेज इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सेगमेंट बाय सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, सबके अलग अलग सेगमेंट बनेंगे। इस तरीके से फिजिकल मेमोरी हमारी सेगमेंट वाइज डिवाइड की जाएगी। फिर जो सेगमेंट टेबल इसकी बनेगी उसमें बेस वैल्यू और उसकी लिमिट वैल्यू स्टोर की जाएगी। देन सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। फिर ये पहले चेक करेगा कि जिस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू डिमांड कर रहा है वो लिमिट से लेस होनी चाहिए। अगर लेस है तो फिर आगे बेस वैल्यू ये मैंने बेस वैल्यू लिखी थी ना, बेस वैल्यू प्लस जिसको सीपीयू डिमांड कर रहा है वो, तो फिजिकल एड्रेस में उसको ये कन्वर्ट कर लेगा। तो सेगमेंटेशन इसी तरीके कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अब चूंकि यहां पर दो वैल्यू में स्टोर करते हैं, बेस और लिमिट, तो जैसे पेज टेबल मैंने बताया था पीटीबीआर और पीटीएलआर, पेज टेबल बेस रजिस्टर और पेज टेबल लिमिट रजिस्टर, उसी तरीके से यहां पर क्या होता है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर और सेगमेंट टेबल लिमिट रजिस्टर, एसटीबीआर और एसटीएलआर, इनका हम लोग यूज करते हैं, राइट।
अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। अब देखिए इसकी थ्योरी पोर्शन जो आप एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट वाइज मैं दिखा देता हूं एक बार। सेगमेंटेशन, ठीक है ना। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। अ सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट सच एज, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मेन प्रोग्राम अलग है ना, आप प्रोसीजर्स लिखेंगे प्रोसीजर अलग, फंक्शंस बनाएंगे फंक्शन अलग, मेथड अलग, ऑब्जेक्ट लोकल वेरिएबल अलग, ग्लोबल वेरिएबल्स अलग, कॉमन ब्लॉक अलग, स्टैक, सिंबल, टेबल, एरे एक्सेट्रा एंड ऑल। तो ये क्या करेगा, इन सब का अलग अलग सेगमेंट बनाएगा। तो लॉजिकल एड्रेस में दो टपल होते हैं, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। मैंने अभी बताया ना आपको इस तरीके से, सेगमेंट नंबर एस और डी। तो लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। अब जो सेगमेंट टेबल आप बनाते हैं, सेगमेंट टेबल क्या है, मैप्स टू डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस। उसमें टू डायमेंशनल मतलब दो चीजें होती हैं, क्या, बेस और लिमिट। बेस क्या बताता है, कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस, है ना, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस कहाँ है। लिमिट मतलब लेंथ ऑफ द सेगमेंट। अभी मैंने आपको बताया बेस और लिमिट दोनों की वैल्यू, ये स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है और ये आपकी लेंथ है। अब देखिए रजिस्टर का कॉन्सेप्ट। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर STBR पॉइंट्स टू सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन मेमोरी। भाई दो चीजें हैं, बेस और लिमिट, तो इन दोनों को स्टोर करने के लिए दो रजिस्टर चाहिए। तो बेस को स्टोर करने के लिए सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर यूज होता है और लिमिट को यूज करने के लिए सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर यूज होता है, ये इसके लिए। तो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट टू द सेगमेंट्स टेबल लोकेशन इन मेमोरी, कि उसकी स्टार्टिंग लोकेशन कहां है। और लेंथ रजिस्टर क्या बताता है, इंडिकेट्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूज्ड बाय अ प्रोग्राम, ठीक। अब सेगमेंट नंबर जो है आपका, ये सेगमेंट नंबर लीगल कब होगा, वही बात जो मैंने अभी बताई थी। सीपीयू जो सेगमेंट नंबर जनरेट कर रहा है वो STLR से लेस होना चाहिए, ठीक है ना, इससे इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो कि सेगमेंटेशन में आप एग्जाम में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये मैंने आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन में आपको डिफरेंस बता दिया, और ये आपको सेगमेंटेशन की पूरी मैंने जो आप प्रोटेक्शन स्कीम कह लीजिएगा, तो मैंने पूरा ये चार्ट आपको सेगमेंट टेबल और लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन सारा डिटेल में बता दिया, ठीक है। इसमें भी अगर प्रोटेक्शन स्कीम की बात करते हैं तो हम लोग पेजिंग की तरह वैलिड और इनवैलिड बिट का ही यूज करते हैं। जैसे वहां पर मैंने वैलिड बिट और इनवैलिड बिट बताई थी ना, वैलिड बिट और इनवैलिड बिट, सेम स्कीम यहाँ पर भी फॉलो होती है प्रोटेक्शन के लिए। तो वैलिड इनवैलिड बिट का आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारा आपको बता दिया कि ये हार्डवेयर हमारा जो हार्डवेयर काम करता है, बेसिक हार्डवेयर सेगमेंटेशन के लिए, वो इस तरीके से वर्क करता है, राइट। आप जो है जब वीडियो देखें तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप सीधा सेगमेंटेशन देखेंगे तो हो सकता है इतना समझ में ना आए। तो प्रॉपर वे में आप 1 बाय 1 वीडियो देखते जाइएगा तो आपको आगे का कंटेंट समझ में आता जाएगा। अगर कहीं कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।